हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी-टेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी का पैडागॉजी सेक्शन का। आज की इस वीडियो में हम 15 MCQ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हिंदी पैडागॉजी से है। PQY क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर्स का हम आज की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने CDP का यानी कि बाल विकास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है। ऑप्शन पहला, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। दूसरा, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। तीसरा, शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित न कि बस यूं ही। या फिर चौथा, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है ना, नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, टीम शिक्षण। ऑप्शन बी, मदद या स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 3, सहपाठी या शिक्षण। ऑप्शन 4, सहपाठी या परामर्श। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मदद या फिर स्कैफोल्डिंग। किसी भी तरीके का बच्चों की मदद हो रहा है तो उसको हम स्कैफोल्डिंग के नाम से इसको जानते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब खाली स्थान। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए। दूसरा, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। तीसरा, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए। या चौथा, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों को भाषा का परिवेश या एक्सपोजर दिया जाए। तब भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश या फिर एक्सपोजर दिया जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? पहला, पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। दूसरा, पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। तीसरा, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। चौथा, ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, हमारा पाठ्यपुस्तक जो होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रश्न को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऑप्शन ए, गहन पठन। ऑप्शन बी, या दूसरा विस्तृत पठन। तीसरा, बारीकी से पठन। या चौथा, सरसरी तौर पर पठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गहन पठन। तो इस तरीके से यदि आप कर रहे हैं तो गहन पठन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहनपूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल खाली स्थान का बोध है। ऑप्शन ए मूल्यांकन परक, ऑप्शन बी वैश्विक, ऑप्शन सी स्थानीय या फिर ऑप्शन डी निष्कर्षात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले खाली स्थान, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, तीसरा नियम प्रस्तुत करने चाहिए या फिर चौथा वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नियम प्रस्तुत करने चाहिए। नेक्स्ट है, खाली स्थान तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पहला पाठ्य सामग्री का विस्तार या फिर एक्स्ट्रापोलेशन, दूसरा व्याख्या करना, तीसरा विश्लेषण करना और चौथा निष्कर्ष निकालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाठ्य सामग्री का विस्तार या फिर एक्स्ट्रापोलेशन करना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन। नेक्स्ट है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष डायरेक्ट, ऑप्शन बी दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा द्विभाषिक, तीसरा श्रव्य भाषिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों के वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस प्रकार का उपगम का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक, दूसरा समग्र भाषा, तीसरा संप्रेषणात्मक और चौथा रचनावादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, समग्र भाषा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का विद्यार्थियों के लिए लाभ है। ऑप्शन पहला दिया है, विद्यार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। दूसरा, यह भाषा को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र है। चौथा, शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ आंशिक या एकदम सटीक लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। पहला संरचना अधिगम, दूसरा मौखिक अधिगम, तीसरा अवधारणा अधिगम और चौथा गत्यात्मक कौशल अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अवधारणा अधिगम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। पहला तो ऑप्शन दिया है, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। दूसरा, अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन। तीसरा, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन। चौथा, रोल प्ले में भाग लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोल प्ले में भाग लेना।
नेक्स्ट है, आप हिंदी भाषा अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला दिया है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। तीसरा, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। चौथा, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि हम इसमें हिंदी का पैडागॉजी सेक्शन से 15 क्वेश्चन इसमें बताने वाले थे, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं, पहला, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। दूसरा, योगात्मक आकलन के लिए योजना और प्रश्न बनाना। तीसरा, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। चौथा, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का यही उद्देश्य होता है कि बच्चों की समझ में रह गए जो अंतर होता है ना, कमियों को जानना और उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसको पूरा करना। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 15 MCQ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको आज के इस वीडियो में हमने हिंदी का MCQ क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए 15 पैडागॉजी सेक्शन से। तो इस तरीके से अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। इसी तरीके के नए नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा।